होता है, बचाने वाला का धर्म होता है, आतंकवादी का धर्म होता है, आतंकवादी का धर्म एक ही होता है, वो है इस्लाम। अगर तुम सबसे पहले अतीक अहमद जी इस अतीक अहमद जी, अरे उनका आतंकवादी चुतिया साइलेंस है, जिसको समझते हो सब चुतिया सबसे पहले अतीक अहमद जी इस अतीक अहमद जी, अरे उनका आतंकवादी हमारा सामने हम तो बता रहे हैं। एकदम बिल्कुल बिल्कुल भैया ने सही कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन है, वीर हमीद कौन है। तो आप हमें बताइए कि एपीजे अब्दुल कलाम और वीर हमीद के जनाजे पे कितने मुसलमान गए थे, लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के जनाजे पे लाखों मुसलमान कैसे पहुंच जाते हैं, कैसे पहुंचे? आज बोल रहे हैं बहुत बात। याकूब मेमन कौन है, यासीन मलिक कौन है, कसाब कौन है, हाफिज सईद कौन है? ये सब ऐसा मुसलमान है कि बचने का जब होगा तो सोफिया कुरैशी और समझिए कि अब्दुल कलाम करेंगे, और जब जहाँ दंगा करना होगा वहाँ पर समझिए कि सही बोल रहे हैं ना। देखिए हम बता रहे हैं जिसे कांग्रेस सही बोल रहा है कि कुछ नहीं किया, वक्फ बोर्ड को हटा दिया, समझिए सबसे बड़ा उनका मुद्दे को हटा दिया। मतलब दर्द तो होगा ना भैया, जो समझिए कि भारत के संविधान में वक्फ बोर्ड तो कभी था, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है ना, तो सब हटा दिया ओकरा। तेले दर्द हो सब के मतलब काम वही है कि मतलब मुसलमानों खाली तो काम खाली मुसलमान खाली करो दिन भर और कुछ नहीं करो। समझिए राम मंदिर में दर्द होगा भाई, दर्द होगा ना। हम तो बोल रहे हैं कि कुछ काम नहीं। कौन थी सिंधु का अंजाम दिया, क्या देश नहीं है, क्या मुसलमानों का देश नहीं है। याकूब मेमन कौन है, यासीन मलिक कौन है, कसाब कौन है, हाफिज सईद कौन है? ये सब ऐसा मुसलमान है कि बचने का जब होगा तो सोफिया कुरैशी और समझिए कि अब्दुल कलाम करेंगे, और जब जहाँ दंगा करना होगा वहाँ पर समझिए कि क्या बोल रहे हैं, बोलिए क्या बोल रहे थे? भाई ने अभी कहा ये मुसलमानों का देश नहीं है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम कौन है, मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन है, जो ये जामा मस्जिद से रोका था, किसी को जाने की जरूरत नहीं है, हम हैं। एकदम बिल्कुल बिल्कुल भैया ने सही कहा कि एपीजे अब्दुल कलाम कौन है, वीर हमीद कौन है। तो आप हमें बताइए कि एपीजे अब्दुल कलाम और वीर हमीद के जनाजे पे कितने मुसलमान गए थे, लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के जनाजे पे लाखों मुसलमान कैसे पहुंच जाते हैं, कैसे पहुंचे? आज बोल रहे हैं बहुत बात कर रहे हैं, कितने मुसलमान गए थे एपीजे अब्दुल कलाम के जनाजे पे? सबसे पहले अतीक अहमद जी इस अतीक अहमद जी, अरे उनका आतंकवादी हमारा सामने हम तो बता रहे हैं। चुतिया साइलेंस है, जिसको समझते हो सब चुतिया जनता। देखिए बता जनता सुने, हम बता जनता की बात बोले ना, जनता सुने बता चुप रहे बताने जनता ने इंजीनियर रशीद को चुना है, तो क्या इंजीनियर रशीद को बोलो कि आतंकवादी नहीं है? क्या बोलोगे तुम? इंजीनियर रशीद आतंकवादी की नहीं है, हम बोले कि ना? अरे ये सब ऐसा ये सब देशद्रोह, खुद ही सब देशद्रोह, ये सब खुद देशद्रोह। इंजीनियर रशीद को देश की जनता ने चुन के भेजा है, अमृतपाल सिंह को देश की जनता ने चुन के भेजा। अरे रुको भाई, बोलने तो पहले अमृतपाल सिंह का मतलब कौन चुन के भेजा? देश की जनता चुन के भेजा ना। तो अभी तो मतलब पार्लियामेंट गया है, तो क्या मतलब वो भी देश भक्त है? क्या बोला था खाली देश को मतलब हमसे अलग करो, पंजाब को अलग करो। तो जो समझिए कि भारत का रहेगा वो बोलेगा कि पंजाब को अलग करो। ये ऐसा राष्ट्रद्रोही के आदमी के बढ़ते सपोर्ट करते हैं। क्या बोल रहे थे? बांग्लादेश क्यों जुड़ा लोग इंडिया में? क्या बोल रहे थे आप? हम ये बोल रहे थे, भाई ने अभी कुछ देर पहले कहा ये मुसलमानों का देश नहीं है, हाँ। मुसलमानों को भागना पड़ेगा। हम उससे ये पूछना चाहते हैं, सूफिया कुरैशी कौन थी? अरे हम तो बोल रहे हैं यासीन मलिक कौन है, जरा बताओ जरा। यासीन मलिक नहीं होता। एक मिनट, भैया ने बोला कि अपराधियों का जात नहीं होता है, लेकिन बचाने वाला का जात जरूर होता है। बारे बाप, कैसे नहीं अपराधियों का जात होता है? इंशाअल्लाह करके कौन मार रहा है? अल्लाह अकबर का नारा लेके कौन मार रहा है? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, बचाने वाला का धर्म होता है। आतंकवादी का धर्म एक ही होता है, वो है इस्लाम। अगर तुमको इस्लाम का मुसलमान अगर बनना ही है तो अब्दुल कलाम आजाद वाले मुसलमान अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम बनो, हम तुमको सैल्यूट करेंगे। वीर अब्दुल हमीद बनो, हम तुमको सैल्यूट करेंगे। सोफिया कुरैशी बनो, सैल्यूट करेंगे। लेकिन जहाँ का कसाब वाला बनोगे ना, तो याद रखना कि तलवार हमारे
सुनिए पहले, याद रखना कि तलवार तुम लोग ही नहीं चलाना जानता है, हम लोग भी तलवार चलाना जानते हैं। एक शायरी बोलना चाहेंगे कि जब तक हिंदुओं के ऊपर लाल रंग नहीं लगता तब तक हिंदू किसी को तंग नहीं करता, और भूल जाती है दुनिया के, भूल जाते हैं लोग कि हिंदू को तलवारों को कभी जंग नहीं लगता। समझ गया ना? बताते हैं जिस दिन अगर सुनिए, अभी हम लोग प्रभु श्री राम के आदर्श पे चल रहे हैं, तो बाबू चलने दो आराम से। अगर जिस दिन अगर दादा परशुराम के आदर्श पे चल गए ना, तो एक को भी नहीं बचेगा, एक को भी नहीं बचेगा। ऑन मीडिया हम बोल रहे हैं, एक वो जिहादी नहीं बचेगा जो हमारी बहनों को लव जिहाद में फंसाता है, जो भारत माता की जय न बोल के लेकिन फिलिस्तीन को बाप मानने का काम करता है, और जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। याद रखो, जिस दिन परशुराम का अगर रूप धारण किया ना, तो एक को नहीं बचोगे, एक को नहीं बचोगे। एक को चुन के मारेंगे, ऑन मीडिया हम बता रहे हैं, और तुमको जाके केस करना है तो कर लो इस बात के लिए। एक बात और बता दे मैम, बोले कि आतंकवादी का धर्म ना होता है। खतना कौन करवाता है, जरा बताइए हमरा। खतना कौन करवाता है? कलमा कौन पढ़ता है? अरे खतना कलमा कौन पढ़ता है? अरे हिंदू ने जन्मता। अरे खतना कलमा कौन पढ़ाता है? खतना कौन करता है? न्यूज पे नहीं बोला जाता है। क्यों नहीं बोला जाता भाई? बेवकूफ वाला बात कर रहे हैं, अजीब सलाह। समझ नहीं हम बता समझ में जिहादी सबको समझ में आएगा। आप अजीब अजीब बात करें। आप मुसलमानों को आवाज बन रही है मैम का? अरे ये लोग 5 बजे पहले से चिल्लाने लगता है शुरू से। आप मुसलमानों को आवाज नहीं बनी, ये लोग पास बहुत सारा आवाज है खुद पहले से। हम बता रहे हैं खतना मुसलमान करवाता है, कलमा मुसलमान पढ़ता है, तो पहलगाम में खतना और कलमा पढ़वा के मारा गया, तो इससे ना साबित हो रहा है कौन आतंकवादी है? अब नहीं समझा। ना समझा कि जिहादी ना समझता है। जिहादी जब तक बने से ना कूटाता है तो लोग समझ में ना करता है। बता रहे हैं हम, जो ओपन बोल रहे हैं। अरे ये बात हम वही मुसलमान को हम लोग कदर करते हैं जो देश, हम तो बोल रहे हैं जो भारत माँ का भक्त नहीं हो सकता है, उसमें एक बाप का रक्त नहीं हो सकता है। तो सबके ये समझिए शरीर में एक बाप का रक्त ना है। हम बोल रहे हैं कि भारत में रह के भारत माँ का हम भक्त नहीं हो सकते हैं, तो सबके देह में एक बाप का रक्त ना है। तो समझिए जिसका बाप में, जिसका ब्लड में एक मतलब बाप का ब्लड ना है, तो फिर देशभक्त होगा। ये सबको समझिए, समय के अनुसार सबको निकाल देना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये हम बोलिए शॉर्ट लंबा कविता है, बहुत लंबा। पहलगाम आतंकी हमला नहीं, भैया ने अभी नाम लिया था, जैसे सोफिया कुरैशी का नाम लिया था पहलगाम आतंकी हमला पे, तो एकदम रियली बात बोले। खतरा कौन करता है भैया? कौन करवाता है बताइए? नहीं बताइएगा? अल्लाह अकबर का नारा कौन देता है? क्या हिंदू देता है? नहीं ना देता है। अरे पहलगाम आतंकी हमला हुआ और मोदी जी ने उसका करारा जवाब दिया, लेकिन ये लोग वही इंसान है जो मोदी जी का श्रेय नहीं लेंगे। क्योंकि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो क्या कहा गया, जब हमारे भाइयों को मारा गया तो बहनें बोली कि हमें भी मार दो, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि नहीं, तुम जाके मोदी को बताओ। तो मोदी ने बताया कि दुनिया को नए भारत का यशगान सुनाया है हमने, दुश्मन के घर में घुसकर ही जश्न मनाया है हमने, धर्म पूछकर बहनों का सिंदूर मिटाया था तुमने, और उसी मिटे सिंदूर को ही बारूद बनाया है हमने। समझ गया ना? इन आतंकी ताकत पे भारत की खुददारी अड़ती है, यहाँ योमिका और सोफिया जैसी नारी लड़ती है। पहलगाम का बदला लेकर दुश्मन को ये बता दिया कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत कितनी भारी पड़ती है। समझ गया ना? और 4 लाइन और बोलना चाहेंगे कि नापाक धरा की मिट्टी को सौनिक से शीतल कर देंगे, जन्मों तक गिन ना पाओगे हम इतना पीतल भर देंगे। भारत माँ के शेर है घर में घुसकर शीश उतारेंगे, और नस्लें भी थर थर कांपेगी इतनी गोली मारेंगे। और 4 लाइनों पाकिस्तानों के लिए, और जो भारत में पल रहे पाकिस्तान के पिल्ले जो कश्मीर को सोचते हैं कि अपना बनाने के लिए, 4 लाइन उसके बारे में बोलना चाहेंगे कि महाकाल के बच्चे हैं हम घूट जहर का पी लेंगे, महादेव के बच्चे हैं हम प्याले बिस्का पी लेंगे, कश्मीर तो छोड़ो तुम बेटा लाहौर कराची भी छीनेंगे।